हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से प्रेजेंट तक के डेट में ये पता करें कि हम कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं। ये चीजें कैसे होती हैं, इसको करने से पहले हमारे साथ आर्यन श्रीवास्तव हैं। वो एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट में बताएंगे कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हैं। अगर इन्होंने सही बताया तो हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है, और गलत बताया तो हम आपको सही करके दिखाएंगे। तो आर्यन इधर आइए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2008। 2008 मंथ क्या है? 8 मंथ है। वेरी गुड। और किस डे है? 8 तारीख को है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2008 को 8वें महीने में और 8 तारीख को हुए, ठीक है। और अगर आज की हम डेट की बात करें तो ये 2023 चल रहा है, क्लियर है, और 5th मंथ है, और आज की डेट भी जो है वो 5th है, क्लियर है। तो आज की डेट में अपने डेट ऑफ बर्थ से आप कितने साल के हुए हैं इसको पता करने के लिए हमको प्रेजेंट डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या करनी होती है? माइनस करनी होती है। तो इसको माइनस करके आप आंसर बताइए। ये इसको कैरी देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और ये इसको कैरी देगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। 15 में से जो है 8 निकालेंगे, 7 बचेगा, यहाँ 9 आ जाएगा। और ये हो गया 4, और ये इससे कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसको 1 दे देगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये यहाँ 9 उतर जाएगा। फिर ये यहाँ 2 बचा था, ये इससे कैरी लेगा, 12 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। फिर ये यहाँ 1 था, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, और ये दोनों 0 0 हो जाएगा। और 14 ईयर और 96 मंथ और 97 डेज। जैसा कि अभी आर्यन श्रीवास्तव ने किया है कि उन्होंने क्या किया, इसको कैरी दिया, ये 10 हुआ, यहाँ पे कैरी ट्रांसफर किया तो ये 15 माइनस 1 7 हो जाएगा, क्लियर है। और ये 10 जो है वो इसको कैरी देते 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 4 बचा था, जो कैरी दे दिया था, तो जब इसको एक कैरी देगा तो 14 माइनस 8 6 होगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, यही होगा। अब ये इसको 1 कैरी दिया तो यहाँ 2 बचेगा, और ये इसको कह देगा 12, 12 माइनस 8 4 होगा, और यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1 होगा, और 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो प्रेजेंट डेट निकली इनकी 14 ईयर 96 मंथ और 97 डेज निकली है, और ये रॉन्ग है, क्लियर है। अब इसको सही तरीके से कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। उसमें गलती ये थी कि 96 मंथ आ गया था और 97 डेज आ गए थे, जो कि एक मंथ में केवल अगर मैथमेटिकली बात किया जाए तो एक मंथ में 30 डेज लिया जाता है, और जो एक ईयर में केवल 12 मंथ लिए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता, क्लियर है। तो उसको करेंगे कैसे हम वो देखते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए लिखने का तरीका। लिखने का तरीका यहाँ पे ईयर वाला पोर्शन होना चाहिए, जो कि है ये मंथ वाला होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? डे होना चाहिए। ये तो सही है। ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जब तक का निकालना है, और नीचे जो है जब से निकालना है वो नंबर होना चाहिए, क्लियर है। अब करना क्या है, अब ये देखना है कि क्या डे और में हम देखेंगे 5 और ये 8 है, तो कौन सा ज्यादा है। तो अब इसलिए हम देख सकते हैं कि ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। जब ऊपर कम रहेगा और नीचे ज्यादा रहेगा तो अपने बगल वाले से कैरी लेगा, यही तो करेंगे ना। अब इसके बगल में तो 0 है, तो 5 तो इसको कैरी दे नहीं पाएगा, यानी अब ये लेगा मंथ से कैरी, और डे किससे ले रहा है कैरी? मंथ से। तो मंथ इसको 1 कैरी देगा। अब देखो ध्यान से, अगर मंथ 1 कैरी देगा तो वो जब डे में आएगा ना तो वो 30 डे बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 30 डे। क्यों? क्योंकि 1 मंथ किसके इक्वल होता है? 1 मंथ जो होता है वो 30 डेज के इक्वल माना जाता है। तो अब क्या है कि ये अपने तरीके से तो 1 देगा, बट यहां पे कितना ऐड होगा? 30 ऐड होगा। जब इसमें 30 ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा? 35 बन जाएगा। और 35 माइनस 8 अगर हम करते हैं, अगर हम 35 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 35 में से अगर 8 माइनस करेंगे, 5 माइनस होगा आपका बचेगा 30, और 3 माइनस होगा बचेगा 27, ये बचेगा। इसने कैरी 1 ही दिया है, ऐसा नहीं इसने 35 कैरी दिया है। अब इसने 1 कैरी दिया तो यहाँ कितना बचा? 4। अब हम देख सकते हैं कि 4 जो है वो भी 8 से कम है, यानी अब वो अपने बगल से कैरी लेगा। अगर खुद से कैरी लेगा तो 1 कैरी देगा, 1 ही माना जाएगा। बट अब मंथ कैरी किससे लेगा? ईयर से।
हमें ये पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। मतलब ईयर इसको 1 कैरी देगा, बट इसके पास कितने ऐड होंगे? 12 ऐड होंगे। अब जब यहाँ पे बचा कितना है? 4, और 12 क्यों 4 बचा? क्योंकि इसने कैरी दिया था ना। यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 4। अब जब इसको एक कैरी देगा तो ये अपने तरफ से तो 1 कैरी देगा, बट 1 ईयर जब मंथ में आएगा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये नंबर 4 जो है उसमें 12 ऐड होगा तो ये 16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 16। और 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसने 1 कैरी दिया था, यहाँ 2 बचा है। अब जब ईयर अपने में ही कैरी लेगा तो 1 कैरी लेगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है और ये इसको कैरी देगा तो 12 हो जाएगा। और 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। अब इसने इसको 1 कैरी दिया तो यहाँ कितना बचेगा? 1, 0 माइनस 0 0, और 2 माइनस 0 2 माइनस 2 0। तो एक्चुअल में आर्यन की जो इस समय अपने डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट तक की जो ड्यूरेशन है वो है 14 ईयर 8 मंथ एंड 27 डे। आई होप आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से प्रेजेंट डे के बीच का टाइम पीरियड निकालने का मेथड क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हम कोई भी 2 डेट लेकर के उसके बीच का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।